आज हम मधेपुरा जिला के बेतौना में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें 2 नवजात मासूम जिंदा जलकर समाप्त हो गए हैं। आप सोच करके देखिए इस घर का हालत क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे कि एक जो लड़की थी वो इसी घर की थी जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं और यहाँ से जस्ट बगल में एक घर है, वहाँ का एक लड़का था। दोनों मासूम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अचानक से घर में आग लगती है और आग को देखने के बाद दोनों डर जाते हैं और चूंकि वो बचपन में नासमझ, उनको पता नहीं होता, जाकर के भूसखार में छुप जाते हैं। आप जान रहे हैं अभी पछिया हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। हवा के तेज के कारण आग बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाती है और जो भूसखार रहता है, जहाँ पे भूसा रखा हुआ रहता है, पूरा भूसा में आग लग जाता है और दोनों मासूम जिंदा जलकर समाप्त हो जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये वही भूसा है। आप अभी भी यहाँ पे काला काला जो उसका राख बचा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोनों इतने डर गए थे कि दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। एक दूसरे के साथ जब वो बॉडी प्राप्त हुई, यहाँ पे जितने भी परिजन या जितने भी गांव समाज के लोगों ने उनको देखा, हर एक आदमी देखने के बाद मूर्छित हो गया। वो स्थिति थी उन मासूमों की, कोई देख नहीं पा रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से हटाया गया है। हम थंबनेल में तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आप अगर इंसान हैं तो आप विश्वास मानिए, वो तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नग्न आंखों से वो तस्वीर, वो जो बॉडी था वो देखना संभव नहीं था, इतना भयावह है। आप तस्वीर देखिएगा तो देखने के बाद आप विचलित हो जाइएगा। सोचिए जिन परिजनों ने उन बच्चों को जन्म दिया था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जिसके सामने वो खेलते कूदते थे, जब वो परिजन उनको देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीता होगा। आप सोच करके देखिए क्या हालात होगा घर का। आइए अभी हम आपको पहले घर को दिखाते हैं, घर का क्या हालात है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस परिस्थिति में अभी ये पूरा घर परिवार जी रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे उनका घर था। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, जो आपको चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कभी घर हुआ करता था। आज से महज 2 दिन पहले की ये घटना है। 2 दिन पहले यहाँ पे घर हुआ करता था, हंसते खेलते बच्चे हुआ करते थे, परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा था। आइए आपको लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ सिर्फ राख ही राख फैला हुआ है। घर में मौजूद एक भी सामान मौजूद नहीं है और भाड़ में जाए सामान। परिवार वालों को सामान से क्या लेना देना है। इस परिवार का जो मासूम बच्चा था, जो भविष्य था इस परिवार का, वो दोनों जिंदा जल गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। ये लोग गरीब लोग हैं, किसी तरह कमाते खाते हैं। फूस का घर था, इसमें इनकी क्या गलती है। जानते हैं आप, इंदिरा आवास के तहत इन लोगों को पक्के का मकान मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए इन लोगों का फूस का घर होने के कारण आज पूरा घर जल गया। घर जला तो जला, वो 2 मासूम खत्म होकर के रह गए हैं। अब कौन इस परिवार को वो 2 मासूम ला करके देगा। आप सोचिए ये परिवार है और एक आगे सामने में आपको दिखा रहे हैं वो घर है, वहाँ का लड़का था और इस घर की लड़की थी। दोनों आपस में खेल रहे थे और कोई जानता तक नहीं था कि इस तरह की घटना होने वाली है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या हालात होंगे उस समय के, जब इन लोगों ने उन दोनों बच्चों को एक साथ, आपको बताना चाहेंगे दोनों एक दूसरे को ऐसे करके पकड़े हुए थे डर के मारे। और जब उन दोनों का शव प्राप्त हुआ तो उन लोगों को छुड़ाया नहीं जा पा रहा था। लोगों ने खींच करके उसको अलग किया। कितने डरे हुए, आप कल्पना करके देखिए उस समय की क्या बीत रहा होगा उन दोनों मासूम पे। आप सोचिए आपका हाथ अगर किसी मोमबत्ती में सट जाता है तो आपको कितना जलन महसूस होता है। एक छोटा सा मासूम और जिंदा जल के समाप्त हो गया। खैर चलिए आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं, नाना नानी मौजूद हैं। सबसे आपको मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी क्या हुई थी, कैसे हुई थी। देखिए यहाँ पे एक सज्जन मौजूद हैं। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस घर में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले यहाँ पे आए थे, देखा था इन्होंने ही कैसे घर में आग लगी, क्या क्या हुआ था। चलिए इनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनकी जुबानी क्या हुआ था, कैसे लगी थी आग, सारी घटनाओं की जानकारी आपको दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर प्रभु कुमार यादव। प्रभु कुमार यादव। कौन हुए आप? मैं चाचा हूँ, चाचा उमेश यादव। हाँ, जो मासूम खत्म हो गया है उसका वो चाचा हमारा लगे? नहीं, वो हमारा नाती था। नाती था आपका। हाँ। क्या हुआ था सर, कैसे आग लगी? देख पूरा घर समाप्त हो गया है, 2 मासूम समाप्त हो गए। हुआ क्या था उस दिन, कैसे हुई थी ये घटना? सर जो खाना बना लिया था, हम्म। खाना बनाने के बाद आग तो बुता दिया था। चूल्हा का आग बुझ गया था। उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं आग रह गया हो। हाँ, बिल्कुल। तो अपना काम काज में फिर गया, दूसरे काम घर के सारे लोग काम करने के लिए खेत चले गए। उसका जो नानी जी था वो बकरी वहाँ खेत में देने के लिए चला गया। अच्छा। और उसकी माता जी था पीछे था बैठा हुआ, और वो मक्की देखने के लिए वो भी गया था। मम्मी मकई देखने के लिए और बच्चे सब यहाँ खेल रहे थे। हाँ। तो अचानक से यहाँ से तोड़ी का डांट रखा हुआ था,
उसी से आग निकला। अच्छा। आग निकलने के बाद जो है पछिया हवा बहुत ज़्यादा चल रहा था तेज से। तो पछिया हवा जैसे आया ना उधर से पूरा जोर से चला, तो यहाँ जो आग पकड़ा हुआ तो वही आग उसमें पकड़ लिया। तो बच्चे सब वहाँ जो खेल रहा था, तो गांव में नहीं बोला जाता है जो कहीं भी कुछ होता है बच्चे को तो घर भाग के आइए। तो वो बच्चे के दिमाग में यही सेट हो गया जो घर भाग के, हाँ, तो वो भूसखार में जाके छुप गया। भूसखार में छुप जो गाय भैंस का चारा होता है उसमें जाके छुप गया। छुपने के बाद जो है सारे आदमी जो आया तो आग जब लग गया, हमारा मम्मी वहाँ से चिल्लाया आग लग गया अलग। सबसे पहले हम आए तो भैंस को खोले, भैंस को निकाले। 2 आदमी थे, हम और शशि ऋषिदेव है, वो दोनों मिल के भैंस को निकाले। तब तक में इसका मम्मी उधर से दौड़ते आया, बेहोश हो गया वो। हाँ, कि मेरा बच्चा कहाँ है, हाँ। मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ। तो हम लोग सारे आदमी सोचे जो बच्चा जो मेन घर है उसमें होगा, यही सोच के हम लोग मेन घर में आग बुझाने का कोशिश मेन करने घर लगे। को हम लोग बुझाने का कोशिश किए। अच्छा। और भूसी वाले पे उस पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा भूसा सा है, ध्यान, खत्म हो हाँ, जाएगा, क्या क्या फर्क हो पड़ता जाएगा। है। इसमें थोड़ा सा ध्यान कम रहा, फिर इसको ही बुझाया, उसको ही बुझाने लगे। सब आदमी चारों तरफ से बहुत जनता तुरंत इकट्ठा हो गया। बुझाने के बाद जो है ना उस टाट को जैसे ही तोड़ा ना, तब दिखाई तब दिया वो कि बच्चा जो है ना एक दोनों को पकड़ा हुआ था, दोनों को पकड़ा हुआ था ऐसे, वो पूरा डर से जो मतलब एकदम सहम गया, डर गया होगा, हाँ, एक दूसरे डर को गया। पकड़ लिया होगा कि कोई हमको बचा ले या जी, एक दूसरे जी, को पकड़ के हाँ। हम लोग बच सकते हैं। तो पकड़ने के बाद जो है वो दोनों का लाश जो है ऐसे ही गिरा। ऐसे ही हाँ, सब जो है ऐसे ही प्राप्त हुआ, एक दूसरे को बस पकड़ेंगे। वैसे ही हम लोग का तो शरीर समझ लीजिए पानी हो गया देखने के बाद आंख देख से, नहीं पा हाँ, रहे होंगे। देख कैसे देखते। जो सामने बच्चा खेला को हुआ, जो हाँ। बच्चा को 10 मिनट पहले हम देखे थे खेलते हुए, हमारे पास से पानी पी के आया था। वो जो लड़का था ना, वो हमारे पास से पानी पी के आया था और दूध पिया था, क्योंकि हमारा जो बेटा था वो आज उस दिन हॉस्टल जाने वाला था। देखिए, ये वो माँ है जिनका वो मासूम बच्चा था, वो बेटी जो थी वो इन्हीं की थी और ये इनका बेटा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चा भी उस वक्त यहीं मौजूद था। 2 बच्चे डर के मारे उस भूसखार में घुस गए, जो दोनों बच्चा समाप्त हो गया। और ये बच्चा, इसका दिमाग इतना एक्टिव हुआ कि ये भाग करके दूसरे तरफ चले गया, खेत के तरफ चले गया, जिसके कारण आज ये मासूम आपके सामने खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम इनके बारे में भी आपको बता रहे होते कि एक घर के 3 बच्चे समाप्त हो गए हैं। आज इस माँ का आप हालात देख सकते हैं, ये घर आप देख सकते हैं। देखिए, इन लोगों को सरकार के तरफ से एक तिरपाल मिला है। क्यों? जब ये घर जल गया है तो एक तिरपाल मिला, आप देख सकते हैं। एक तिरपाल के सहारे अब इन लोगों का जीवन चल रहा है। ये है गरीबों के हालात, ये है गरीबों की स्थिति। और इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं। अगर किसी से बात की जाती है तो मुखिया सरपंच मीटिंग में रहते हैं, घर को देखने तक को नहीं आते। गरीब आदमी किसी तरह ऐसा चालन करके किसी तरह अपने परिवार को चलाता है, फूस का घर बनाता है कि हम अपने परिवार को किसी तरह चलाएंगे। चूंकि आप ये बात जानते होंगे कि बिहार में रोजगार की इतनी ज़्यादा समस्या है, इतना ज़्यादा परेशानी है कि लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं और उन किसी तरह अपना घर बना करके, सरकारी ज़मीन पर अपना घर बना करके आवास में ये रह रहे थे। आप लोग सभी जानते होंगे कि इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीबों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, भूमिहीन है, उसको एक आवास प्रदान कराया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पे जब भी आप इस चीज को देखिएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? घर जलने के बाद एक तिरपाल, आप देख सकते हैं, यही है वो तिरपाल। यही तिरपाल इन लोगों को मिला है। इस तिरपाल के अंदर अब 8-10 सदस्य अपना जीवन का यापन करेंगे, गुजर बसर करेंगे। आप ये पलंग को देखिए, ये पलंग पूरा जला हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा जल करके खाक हो गया। ये बस इसका ढांचा बचा हुआ है। आप अगर एक हाथ इस पे जोर से रख देंगे तो ये टूट जाएगा। आप इस मासूम को देखिए जो अभी जीवित है। अब इसका पालन पोषण कैसे होगा, इनका परिवार कैसे चलेगा? इस महिला को देखिए जिनका जो मासूम बच्चा समाप्त हो गया है, इनके ऊपर क्या बीत रहा है। क्या पूछें अब हम इनसे पूछें कि आपका बच्चा कैसे समाप्त हो गया, कैसे खत्म हुआ? आप देख सकते हैं इन लोगों के हालात। कहा जाता है ना, गरीब भूख से लड़ेगा या फिर अपने समाज से लड़ेगा, दुनिया से लड़ेगा, किस चीज़ से लड़ेगा? ये लोग अपने पेट का पालन करने के लिए पूरे दुनिया समाज से लड़ाई करके जिंदा हैं, क्योंकि खाने को अगर कुछ नहीं है तो कैसे क्या करेंगे? अभी तक ये लोगों ने किसी को कुछ नहीं बोला है, कहीं जाकर के कोई आवेदन नहीं दिया है, ना किसी से कोई मुआवजा की मांग की है। मुखिया से मांग किया गया कि आप आकर के देखिए, और इन लोगों को मुखिया देखने तक को नहीं आए हैं, ना इन लोगों की कोई मदद की गई अभी। क्या बोलना चाहेंगे आप, जो क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, आप बोलिए। क्या मांगे? बच्चा तो नहीं है, घूर के आ सकता है, इसके सिवाय जो होगा वही कर दीजिए। देखिए, ये माता क्या बोलेगी, इनका बच्चा समाप्त हो गया है, ये क्या मांगेगी किसी से? बस अब इनको रहने के लिए घर नहीं है। किसी तरह आप सोचिए कैसे कोई एक तिरपाल के नीचे अपना जीवन को यापन करेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, कृपया करके इन लोगों के लिए जो मुआवजा हो सकता है वो दे। वैसे हम जा करके पर्सनली बात करेंगे और इन लोगों को
आवास दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो सर? है कि लाभ जो होता है 4.5 रुपए जो लाभ होता है ये आपदा प्रबंधक से, तो ये अभिलंब मिलता है। ये 4 दिन के अंदर में मिलनी चाहिए और इसको लेट हो चुका है और अभी तक जो है कि पोस्टमार्टम का कागज नहीं दे रहा है। उसके लिए समय जी लगता है, 6 दिन का समय लगता है। ठीक है सर, 6 दिन का समय लगता है, पर जब 6 दिन हो जाता है, हमने कई मामला को पकड़े हैं। जी, बिल्कुल, जब सेवादार हैं तो कई मामला पकड़े हैं। ऐसे सुखासन में एक वो आदमी को जो है कि समझ लीजिए अभी तक उसको पैसा जब लेट होता है तो ये ऑफिस वाले लोग बदमाशी करता है। तो मेरा कहना है कि ये 4 दिन नहीं, हम 6 दिन का समय देते हैं और 6 दिन के अंदर में ये कागज अगर आ जाता है तो सीओ साहब का कहना हुआ, अंचल पदाधिकारी का कहना हुआ कि आप जो है कि पोस्टमार्टम वाला कागज दीजिए और उसके बाद जो है कि मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, हम चेक करवा करके दे देंगे। तो प्रॉब्लम है कि ये ऑफिस वाले ज़्यादातर बदमाशी करता है। इसके ऊपर कड़ाई रूप से जो है कि ढंग से होनी चाहिए। ये कागज बहुत लेट से देता है, इसी कारण जो है कि इसका लाभ रुक जाता है। आप गए थे ऑफिस, वहाँ दिक्कत हो रहा था? वहाँ ब्लॉक में हम गए हुए थे। तो क्या नाम था उस अधिकारी का जो दिक्कत क्रिएट कर रहा नाम था? तो नहीं नाम जानते पूछिए, हैं। नाम बताइए, उसका नाम नाम नहीं क्या है? जानते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जा तो करके हम हम लोग ये बात सब करते हैं। पूछे। डॉक्टर होता है, हाँ। सीएस जो होता है ना, हॉस्पिटल का जो सीएस होता है उसका मेन डॉक्टर होता है, जिसको हम लोग सीएस बोलते हैं। और जी चीफ सेक्रेटरी जो होता है वही देता है ये कागज। तो दिक्कत कर रहा है, जी वही दिक्कत कर देता है, कई बार दिक्कत किया है। तो मैं इस चीज को जो है कि मैं बार बार दोहराने के लिए चाहता हूँ कि यहाँ पर ही नहीं, इसके माध्यम से पूरे मधेपुरा जिला के अंदर ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में ये डॉक्टर लोग जो बदमाशी कर रहा है, क्या नाम है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के हेतु, उसके बाद जो है कि पोस्टमार्टम का जो कागज देने में बदमाशी करता है। इस चीज को जो है इस चीज को जो है कि हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के माध्यम से इसको खत्म करना चाहते हैं। जी देखिए, आप ग्रामीण की सारी बातों को सुने, जिन जिन असुविधाओं से होकर के इन लोगों को गुजरना पड़ता है, उन सारी बातों को आपने सुना। सरकारी विभाग के हालात आप हमेशा से जानते हैं। सोचिए, ये लोग गरीब लोग हैं, इनके घर में कोई समाप्त हो गया है, इन लोगों से घूस का पैसा मांगा जाता है। ये हालात हैं समाज के, ये हालात, ये ज़मीनी स्तर की बात है जो कोई सामने नहीं लाता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। ऊपर सारी बातें होती है, हम गरीब के लिए ये करेंगे, इंसाफ करेंगे, 4 लाख रुपया देंगे, 12 लाख रुपया देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं होता। जो ज़मीनी स्तर की बात है, जब गरीब कुछ चाहता है, कुछ उसको मिलने वाला होता है, जब इंदिरा आवास का पैसा आता है तो पता नहीं कितने विभाग में बट करके आता है। कितने कुर्सी, ये हालात हैं गरीबों के, और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज जो गरीब के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को, विचार को जरूर कमेंट में रखिए, और इसकी आवाज़ को हम ऊपर तक ले करके जाएंगे। सबसे बड़ी कमी और तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।